और जब कोई इंसान किसी इंसान को समझने लग जाए तो फिर तो वो उस इंसान के बारे में डिसाइड करना या डिसीजन लेना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। हमारा बैंक के अंदर अकाउंट होता है, अकाउंट में हमारे पैसे होते हैं, यानी कि मान के चलो थोड़ी देर के लिए हमारे बैंक में एक अकाउंट है, अकाउंट में पैसे हैं और उस अकाउंट का एक सीक्रेट लॉक है, नंबर है 4 नंबर का, 1 2 3 4, और हम ये नंबर किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को भी नहीं बताएंगे, कहीं भाई को ना पता चल जाए, पैसा ना निकाल ले। यहाँ तक कि जिस बैंक में हमारा अकाउंट है ना, उस बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं सबको हमारे नंबर का पता होता है। और ये मोबाइल वाला है ना, जो मोबाइल है, इसको भी हमारे नंबर का पता होता है। और उस बैंक की जितनी शाखाएं होती हैं उन सबको हमारे उस नंबर का पता होता है। सिर्फ हमारा मन का वहम है कि हमारे अकाउंट में या हमारे मतलब जो बैंक है उसमें प्राइवेसी है, लॉक लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है। सिर्फ अपने लोगों के लिए है वो कोड, फ्रॉड लोगों के लिए नहीं है वो। सिर्फ मन का भ्रम है, अंदर से खोखले हम। सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी इस्लाम ख़त्म है हमारा, ईमान ख़त्म है हमारा। इस्लाम तो अपनी जगह पे है, उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन जो ये इस्लाम के अंदर जो ये मुसलमान है ना आज का, जैसे हमें, ये बेकार हो चुके हैं दोस्तों। आ जाओ यार वापस अल्लाह की तरफ, समझो, कुरान पाक को समझो यार। अगर ये बातें मेरी झूठ हैं तो इन पर सर्च करो, अपना दिमाग लगाओ। क्या ऐसा ही नहीं है? हम इस्लाम से इतने दूर जा चुके हैं, तभी तो आज ये हालात हो रखे हैं हमारे इस धरती पे। किसी को क्या गलत कहें, हम खुद ही गलत हैं। जब हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी की जंग हो रही थी उनसे, और जंग के बाद में एक शख्स ने उनसे पूछा था कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे और हमारी अगर जंगें होंगी, क्योंकि वो तो कुरान शरीफ में लिखा है इन जंगों के बारे में, अब मुसलमानों और यहूदियों की जंग होगी। जो पहला विश्व युद्ध या फिर मतलब दूसरा विश्व युद्ध, और जो अब ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये मुसलमानों का और यहूदियों के मतलब मजहबी तौर पे होगा, जो तीसरा युद्ध होगा। और उसमें जीत मुसलमानों की होगी। पहली जंग यहूदियों से होगी और उसमें जीत मुसलमानों की होगी। और हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी से जब किसी ने पूछा था कि जब आप नहीं रहोगे, जब वो जंगें जो होंगी, मेरे आका फरमाते खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सके। क्या किया जाए? हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी से ये सवाल किया था एक शख्स ने, तो हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी का उस शख्स के लिए बड़े प्यारा अंदाज में एक जवाब था, अगर आपको किसी मजहब से या किसी कौम से जंग जीतनी है और वो भी बिन लड़े, तो उस कौम के अंदर, उस मजहब के अंदर, उस कौम के नौजवानों और औरतों में बेहयाई आम कर दो। नशा, अय्याशी, सूदखोरी या सट्टा या जुआ, ये सब आम कर दो। उनके अंदर ऐसी ऐसी लतें लगा दो कि वो अंदर से खोखले हो जाएं। वो ही सब किया उन लोगों ने हमारे साथ में। सारी वो चीज़ें चलाई, सारी वो चीज़ें चली जो इस्लाम की दुश्मन थी, और सारी उन्हीं चीज़ों की लत लगाई हमें जो इस्लाम की दुश्मन है। आज हमारे इस्लाम में मुसलमानों के अंदर जो ये होती है ना, शर्म जो होती है, बेहयाई आम हो रखी है। हमारी इस्लाम की बहनें, बहुत बहनों को हम देखते हैं, वो मोबाइलों पे वीडियो बनाती हैं, नाचती हैं, सब कुछ करती हैं। शर्म का दौर नहीं है दोस्तों, ये बेहयाई का ही दौर है। अब हमें उन लोगों ने बिना लड़े ही जीत लिया। अगर इस चीज़ को देखना है तो उस चीज़ से पता चलता है कि सारा फ़लस्तीन, सारे गाजा को ख़त्म कर दिया गया और इतने सारे मुसलमान हैं इस धरती पर। 25% मुसलमान हैं और 25% मुसलमान सिर्फ देखते रहे खड़े होकर तमाशा, जिस तरह से करबला के मैदान में देखा था लोगों ने। तो यही था वो करबला का मैदान। अब सिर्फ दज्जाल की एंट्री बाकी है, और आप लोगों से विनती है हाथ जोड़कर, खुदा के वास्ते इस्लाम की तरफ आ जाओ, कि पता नहीं वो दौर कब चालू हो जाए जिस दौर में तौबा का रास्ता बंद हो जाएगा। और पहचानो अपने आप को, और पहचाने अपने अखलाकों को, और अपने इस्लाम की तरफ आओ।